लगी तब जाके आपका हमारा नाम पड़ा। दूध, दही, घी, मक्खन, छाछ आपके हमारे जीवन के सारे भरण पोषण हुए। जब बड़े हो गए तो विवाह का जब समय आया तो पंडित जी ने फिर कहा कि गाय का गोबर लाके आंगन निपाओ भाई। गाय के घी की यज्ञ में, हवन में आहुति दी तो आपका हमारा जीवन बच गया, यानी हम विवाह में बंध गए। यहां तक नहीं, पूरे जीवन व्रत का आपको दूध दही की आवश्यकता। बिना दूध इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। आप डॉक्टर के पास में जाओगे, डॉक्टर कह देगा कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है। वो विटामिन B12 क्या है? बोले साहब घोटा गड़ा दुखे, बोले B12 सिर्फ और सिर्फ गाय के दूध से ही वो विटामिन मिलता है। दुनिया से चले गए तो भी पंडित जी ने गाय का गोबर लगा के आंगन का लेपन करवाया, अर्थी सुलाई, आपकी मुक्ति हो गई। मित्रों यहां तक भी नहीं, हमारे यहाँ पर स्वर्ग और नरक के लिए कहा जाता है, लेकिन स्वर्ग को पाने के लिए भी एक बैतरणी नदी बीच में चलती है, उसके किनारे भी गौ माता खड़ी है, उसकी पूंछ पकड़ के ही स्वर्ग में जाया जाता है। तो जब गाय हमारे जीवन में सब कुछ है तो फिर गाय के लिए हाथाजोड़ी क्यों करनी पड़ती है भाई? इस देश में जहां पर गाय की पूजा होती है, मोर के लिए कोई मार दे, कोई मोर के साथ में कोई यदि मोर को मार दे तो उसको सजा हो जाती है। राजस्थान में कोई हिरण को मार दे तो हिरण मारने वाले सलमान खान अभी जोधपुर के हाईकोर्ट के चक्कर अभी तक भी उसके पूरे नहीं हुए। कोई शेर को मार दे तो भी उसको सजा हो जाती है, लेकिन गाय को कोई भी कुछ भी करे, इस देश में कोई उसका घड़ी धोने नहीं। मैं मित्रों निवेदन करता हूं कि गाय रही तो ये दुनिया रहेगी। जिस दिन गाय इस दुनिया से समाप्त हो गई उसके बाद में आप सुख की कल्पना छोड़ दो। ऐसे बहुत सारे विषय हैं, परंतु इस गाय को बचाना, आप शहर में रहते हो, गाय नहीं पाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शहर में यदि हजारों लाखों रुपए कमाते हो तो गौशाला में एक गाय को गोद ले सकते हो, इस गाय का पोषण मैं कर सकता हूं, इतना तो कर सकते हो आप लोग। आज भरी सभा है, मैंने आपसे पूछा है कि कितने लोगों को जीवन में आगे बढ़ना है, मेरे साथ तो बताओ कितने लोगों को आगे बढ़ना है। आज की रात है, यहां पर हमने जबरदस्ती, किसी ने 1 लाख कहे तो हमने कहा यार 1.25 लाख कर दो, 1.5 लाख कर दो, 2 लाख कर दो, लेकिन आपको भी जीवन में यदि उन्नति चाहिए तो जिसने जिसने गाय को पूजा है उसके जीवन में 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा ऑटोमेटिक हो जाती है। क्योंकि गाय, कारण क्या है? एक व्यक्ति ने पैसा कमाया, हमारे अभी आदरणीय शांतिलाल जी का जिक्र चल रहा था कि आपने तो जैन मंदिर बनवाया, अब उसकी प्रतिष्ठा है, 50 करोड़ का खर्चा करने वाले, तो आपने एक मंदिर बनाया, लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं के कोई मंदिर बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। एक सुझाव हमारे शास्त्रों ने दिया है कि आप अपने घर में गाय बांध दो, आपके घर में 33 करोड़ देवी देवताओं का चलता फिरता मंदिर हो जाएगा। अब मैं झोली वालों से निवेदन करता हूं कि 1 मिनट आप लोग जाना, सबके पास साथ में जाके खड़े हो जाना, अगले को देना ही है। अच्छा, झोली आप लोगों के बीच में आ रही है, आप में से कितने लोग बैठे कि इस समय आपके जेब में सबसे जो बड़ा नोट होगा वो नोट आप देंगे? कितने लोग ऐसे बैठे ईमानदारी से, जिसके जेब में इस समय सबसे जो बड़ा नोट है, एक और एक से अधिक जो लोग देंगे वो हाथ खड़ा करो। एक बात फिर करो, मैं प्रश्न करता हूं आपसे एक बात, आप में से कितने लोग सबसे छोटा नोट देंगे? हाथ खड़ा करो। कोई नहीं देगा, बस आप बड़ा मन बना रहा। मैं आपको एक प्रश्न करना चाहता हूं, आप में से यहां पर चौधरी समाज के लोग कितने बैठे? हाथ खड़ा करो, नीचे कर दो। जाट समाज के लोग कितने बैठे? हाथ खड़ा करो, नीचे कर दो। राजपूत समाज के लोग कितने बैठे? हाथ खड़ा करो, नीचे कर दो। ब्राह्मण कितने बैठे? हाथ खड़ा करो, नीचे कर दो। माली कितने बैठे? हाथ खड़ा करो, नीचे कर दो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, हिंदू कितने बैठे हैं? जय श्री राम। तो बस मित्रों, हिंदू हो तो यहां पर आए हो, कुछ न कुछ दे के जाना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी उस गौ की सेवा को, और महावीर स्वामी भगवान ने भी उस गौ के कारण से मोक्ष की प्राप्ति करी है। जैन समाज में 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान हुए, जिन्होंने